आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। पानी हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है हम सब जानते हैं। डॉक्टर, घर वाले हमेशा कहते हैं पानी पियो, लेकिन क्यों पियो? क्योंकि कई बीमारियां हैं दोस्त जो इससे दूर हो जाती हैं। आप पानी से सिर दर्द दूर कर सकते हैं, सही बात है, कब्ज दूर कर सकते हैं, बदन दर्द दूर कर सकते हैं, बाबासीर तक जैसी समस्या पानी से दूर हो जाती है। लेकिन कैसे? तो इस सब का एक मूल मंत्र है, उसको कहते हैं वाटर थेरेपी। लेकिन दोस्त, ये वाटर थेरेपी है क्या? कितने प्रकार के होते हैं, कैसे करते हैं, इसके लाभ क्या हैं, इन सब पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। तो वाटर थेरेपी को ना हम लोग 3 तरह से जानते हैं। एक तो वाटर थेरेपी, दूसरा हम हाइड्रोथेरेपी कहते हैं एक्वा थेरेपी। अब इसको कहते क्या है? तो कठिन परीक्षण या फिर गंभीर चोट के बाद जब रिकवरी के लिए पानी की सहायता से हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसी को कहते हैं वाटर थेरेपी। मतलब एक गर्म पानी में व्यायाम का एक रूप है और न्यूरोलॉजिक और मस्कुलोस्केलेटल स्थितियों वाली रोगियों के लिए एक लोकप्रिय उपचार। और इस चिकित्सा का उद्देश्य है मसल्स रिलैक्सेशन, जोड़ों की गति में सुधार और दर्द को कम करना। इस थेरेपी का इस्तेमाल हजारों साल से किया जा रहा है। नेचुरलोपैथिक चिकित्सा की शाखा में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए आंतरिक यानी कि इंटरनली और एक्सटर्नली अलग अलग तापमान पर पानी का उपयोग किया जाता है। अब इसकी विशेषता देखते हैं। तो पानी में गर्मी और ऊर्जा को स्टोर करने और फिर ले जाने की क्षमता होती है। फिर ये खनिजों और लवणों को डिसॉल्व कर लेता है। पानी विभिन्न रूपों में मौजूद है, जैसे कि बर्फ, तरल या फिर भाप। बर्फ कोल्ड कंप्रेस के लिए होता है। एक तरल का उपयोग विभिन्न प्रकार के स्नान जैसे कि सौना, सिड्स बाथ के लिए किया जाता है, जबकि सांस लेने के दौरान भाप लगाई जाती है। क्या करता है कि जो ब्लड फ्लो है ना उसको संशोधित कर सकता है। और पानी का हमारे मेंटल पीस पे भी ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप याद करें कि आप एकदम चिड़चिड़े से हैं या फिर बहुत ही थके हुए हैं, आप शावर ले लेते हैं और आप बिल्कुल खुद को फ्रेश करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरह की थेरेपी है। उसके बाद हम आते हैं कि अब ये कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं इसके। तो बेसिकली 2 प्रकार होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल हाइड्रोथेरेपी और दूसरा होता है इंटरनल हाइड्रोथेरेपी। तो सबसे पहले अपन एक्सटर्नल हाइड्रोथेरेपी की बात करते हैं। तो जब आपके शरीर के बाहरी अंगों पर पानी या फिर बर्फ लगाया जाता है या फिर आप पानी में डूब जाते हैं तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल हाइड्रोथेरेपी यानी कि बाहरी हाइड्रोथेरेपी। और इसे इसी रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इनमें से अधिकतम प्रक्रियाओं में तापमान नियंत्रित पानी का उपयोग किया जाता है। अलग अलग तापमान का आपकी मांसपेशियों और टिश्यूज पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। गर्म पानी मांसपेशियों को आराम देते हैं और खराब सर्कुलेशन, गले की मांसपेशियां, गठियां, त्वचा में रक्त प्रवाह को उत्तेजित करके काम करता है और इसके उपचार में प्रभावी होता है। अब आते हैं इंटरनल हाइड्रोथेरेपी। तो मोटे तौर पर क्लोनिक खिंचाई और एनीमा नामक प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। प्राकृतिक चिकित्सक पूरे आंत्र को साफ करने और फिर पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए दोनों का सहारा लेते हैं। अब इसके लाभ पे बात करते हैं। तो पुराने या फिर अचानक होने वाले दर्द से राहत पाने या फिर उसको कम करने के लिए ये थेरेपी फायदेमंद है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। पानी को डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से जहरीले कचरे को निकालने में सहायता किए जाने के लिए ये यूज किया जाता है। फिर आता है कि हाइड्रोथेरेपी टाइट और तनावग्रस्त मांसपेशियों के टिश्यूज को आराम देने के लिए बेहद प्रभावी है और पाचन में शामिल अंगों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। साथ ही जो मेटाबॉलिक रेट दर है उसको भी बढ़ाता है। हाइड्रोथेरेपी शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसको हाइड्रेट करता है। फिर उससे जो हमारी मांसपेशियां हैं उसकी कार्य क्षमता और त्वचा की टोन में सुधार आता है। ये ब्लड प्रेशर में भी सुधार करता है और शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है, जिससे कि उसकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती है। बहुत ठंड के कारण उंगलियां आदि का जो गल जाना होता है उसके इलाज करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही बुखार कम करने और गले की मांसपेशियों को शांत करने के लिए पानी एक चमत्कारिक तरीका है। अब सवाल यह है कि क्या ये थेरेपी सब लोग ले सकते हैं
या फिर कुछ ऐसे सेलेक्टिव लोग हैं जिन्हें ये थेरेपी नहीं लेनी चाहिए। तो उस पर बात करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का हृदय रोग या फिर हाई ब्लड प्रेशर, सूजन, बुखार, कैंसर, गर्भावस्था, गुर्दे की बीमारी आदि से पीड़ित है तो उन्हें हाइड्रोथेरेपी से बचना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा के रूप के लिए यह स्थिति अनुपयुक्त बताई जाती है। इसके अलावा एक चीज़ और है जिस पे खूब बात होती है कि आपको रात के वक्त किसी तांबे के बर्तन में करीब 4 गिलास पानी रखना है और इस पानी को सुबह पी लेना है। आपको पानी पीने से 45 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना है और अगर आप एक साथ इतना पानी नहीं पी पाते तो इसे 5-10 मिनट के अंतर पर पी लें। तो इससे होता क्या है, वाटर थेरेपी के फ़ायदे जो डॉक्टर बताते हैं वो कहते हैं कि त्वचा में निखार आता है। लेकिन इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर आप लंबे समय तक वाटर थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तांबे वाले बर्तन में पानी रखे और इसे पी लिए, तो इससे स्किन में निखार आता है और इससे स्किन हेल्दी रहती है और आपकी त्वचा ग्लो करती है। लेकिन ये थेरेपी एकदम से काम नहीं करता है, ये एक कंडीशन है और आप लंबे समय तक इसे अपनाते हैं तब इसका असर आपके स्किन पर दिखता है। दूसरा ये कि हानिकारक तत्व दूर होते हैं इससे, जैसे कि शरीर से हानिकारक तत्व को बाहर निकालने का ये काम करती है और इससे क्या होता है कि शरीर में जो पानी की मात्रा है वो सही रहती है। इससे स्किन के जो दाग धब्बे होते हैं वो दूर हो जाते हैं और पेट और किडनी की समस्याएं हमें देखने नहीं मिलती है। शरीर हमेशा हाइड्रेटेड रहता है और कई बीमारियां दूर रहती हैं। वाटर थेरेपी से स्किन हाइड्रेट रहता है, तो इससे क्या होता है कि जो स्किन से जुड़ी, जो आपकी त्वचा से जुड़ी जो ड्राइनेस है उसकी समस्या खत्म हो जाती है। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई और सुझाव हो, शिकायत हो, ज़रूर लिखिएगा। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है सौरभ कुकरेती ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। आपसे इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।